मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निवासी राजकुमार कोरी राज मंच के लोकप्रिय कवि और गजलकार हैं। उन्हें विभिन्न कवि सम्मेलनों और मुशायरों में अक्सर काव्य पाठ करते हुए देखा और सुना जा सकता है। अब तक राजकुमार के 3 गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से 2 शिवना प्रकाशन से आए हैं और एक गजल संग्रह को मधुशाला प्रकाशन ने छापा है। राज के काव्य संग्रह साक्षी को इवेंट्स पब्लिशिंग ने प्रकाशित किया है, जबकि उनका कहानी संग्रह मधुशाला प्रकाशन से आया है। इसके अलावा उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित रोमांचक उपन्यास चंद्रवदना भी लिखा है, जिसमें गुप्तकाल का परिवेश और परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। राज ने कुछ पुस्तकों का संपादन भी किया है, जिनमें संतोष जैन की लोकप्रिय गजलें और साझा संकलन कलम दवात का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। दिल्ली निवासी किशन कमल एक वरिष्ठ लेखक, कवि और नाटककार हैं। करीब 5 दशक के सृजनात्मक सफर में उनकी आधा दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कमल की प्रकाशित पुस्तकों में उपन्यास, नाटक, कहानी संग्रह, कविता संग्रह और गीत संग्रह शामिल हैं। 2024 में माई बुक्स पब्लिकेशन से प्रकाशित नाटक संग्रह 1857 की आंधियां उनकी नवीनतम पुस्तक है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम की 10 वीरांगनाओं की कहानियां समाहित हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन समेत कई प्रतिष्ठित मंचों पर कमल के नाटकों का प्रसारण और मंचन हो चुका है। परिवर्तन नाटक के लिए वे शोभना कला संगम द्वारा सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। वे साप्ताहिक समाचार पत्र बढ़ते कदम में सह संपादक की भूमिका भी निभाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के निवासी शिव प्रसाद भारती एक कवि, कहानीकार और लेखक हैं। उन्होंने पिछले 4 दशकों में कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं और कई पुस्तकों का संपादन किया है। विभिन्न राष्ट्रीय अखबारों और पत्रिकाओं में उनके सैकड़ों समसामयिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। पत्रकारिता पर लिखी गई भारती की पुस्तक पत्र प्रकाशन और प्रक्रिया के लिए उन्हें 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित बाबू राव विष्णु पराड़कर पुरस्कार समेत कई सम्मान मिले हैं। उत्तर प्रदेश के सूचना उपनिदेशक पद से रिटायर होने के बाद वे छतरपुर में निवास कर रहे हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के निवासी जियालाल आर्य बिहार के पूर्व गृह सचिव और रिटायर्ड IAS हैं। उन्होंने अपने कई दशक लंबे रचनात्मक करियर में मृत्युंजयी उधम सिंह, ज्योतिपुंज महात्मा फुले, क्रांति ज्योति सावित्री फुले और दलित कहा जाए समेत दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं। साहित्य सेवा के लिए उन्हें डॉक्टर अंबेडकर सम्मान, कर्पूरी ठाकुर साहित्य शिखर सम्मान, राष्ट्र कवि दिनकर काव्य पुरस्कार सहित कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। नौकरी से रिटायरमेंट के बाद वह पटना में रह रहे हैं। राजस्थान के अजमेर जिले के निवासी भंवर सिंह सहवाल वरिष्ठ साहित्यकार और सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। भंवर सिंह सहवाल अब तक विभिन्न विषयों पर दर्जन भर से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने कोली समाज के इतिहास और बौद्ध धर्म के अलावा संत कबीर, बुद्ध और विवेकानंद समेत तमाम विषयों पर महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। भंवर सिंह सहवाल द्वारा लिखित पुस्तकें देश के सभी बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले के निवासी साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बुनकर की अब तक 13 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। वर्ष 2024 में उन्हें हिंदी साहित्य भारती की गुना मध्य प्रदेश इकाई ने कबीर सम्मान से नवाजा है। इससे पहले 2022 में मध्य प्रदेश लेखक संघ भोपाल ने उनको प्रदेश स्तरीय हरिओम शरण चौबे गीतकार सम्मान से विभूषित किया था। डॉक्टर बुनकर को ये सम्मान उनके गीत संग्रह 12 मास वसंत और रहना नहीं देश बिराना के लिए दिया गया था। भारत के मेघालय राज्य पर आधारित दोहों और चौपाइयों के लिए डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बुनकर का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है।
राजस्थान के दौसा जिले की लालसोट तहसील के निवासी कवि अनुराग प्रेमी ने 2015 में काव्य लेखन शुरू किया, जो अभी तक जारी है। कवि अनुराग प्रेमी देश के विभिन्न काव्य मंचों पर हास्य, व्यंग्य और श्रृंगार रस से सराबोर अपनी कविताओं का पाठ कर चुके हैं। उनकी कविताएं हिंदी की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। अनुराग की पहली पुस्तक तेरे बाद श्वेतांशु प्रकाशन नई दिल्ली से और दूसरी पुस्तक साहित्य का औघड़ गंगा प्रकाशन प्रयागराज से पब्लिश हुई है। मध्य प्रदेश जबलपुर में अंतस नामक साहित्यिक संस्था के संस्थापक डॉक्टर अनिल कुमार कोरी वरिष्ठ लेखक और कवि हैं। उनकी संस्था अंतस के बैनर तले विभिन्न कवि सम्मेलन और साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। अंतस के मंच पर नए साहित्यकारों और कलाकारों को विशेष रूप से अवसर दिए जाते हैं और प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित भी किया जाता है। रुद्र पब्लिकेशन से अंतस की आवाज समेत डॉक्टर अनिल की 5 काव्य कृतियां और 1 गद्य पुस्तक भवानी गंगा की चौपाल अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य में सृजनात्मक योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2024 में तुलसी साहित्य अकादमी भोपाल ने तुलसी सम्मान से नवाजा था। पंजाब के लुधियाना जिले की निवासी अर्चना खापरान मंच की एक प्रतिभाशाली कवयित्री है। एक कवयित्री के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के कई कवि सम्मेलनों और मुशायरों में शिरकत की है। हिंदी की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताओं के प्रकाशन के अलावा आकाशवाणी से भी उनकी कविताओं का प्रसारण हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के मूल निवासी बृजलाल कोरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। वे हिंदी साहित्य की तकरीबन सभी विधाओं में अपनी कलम चला चुके हैं। पिछले 1.5 दशक में उनके काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, नाटक और उपन्यास मिलाकर तकरीबन आधा दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और कई प्रकाशित होने वाली हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियां, गीत एवं कविताएं भी समय समय पर छपती रहती हैं। बृजलाल कोरी वर्तमान में संभल जिले के एक इंटर कॉलेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने संभल में ममता साहित्य संस्था की स्थापना भी की है।